Now, today our topic is, ठीक है, कैंकर। कर ये किस में होता है? ये डिसीज जैसे कि आग हो गया, तो इन सब में होता है बीमारी। ठीक, अब आपने देखा होगा कि जो नींबू होता है, अगर हम बात करें तो जो ऑरेंज होता है प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं अंदर। तो यहाँ पे कभी देखना वो एरिया में जैसे व्हाइट हो जाता है, होने के बाद बहुत ज्यादा पुराना नहीं आया है कि आपने ऑरेंज रखा है, आपके दिमाग से फॉरगेट हो गया, आप फिर देखोगे कि आप ग्रीनिश कलर का, तो वो जो डिसीज उसमें लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टस कैंकर। नींबू देखो तो आप नींबू देखते हो कभी कभी, तो नींबू सूख सा जाता है। ठीक, जब हरा हरा ला के रखे हैं आप, आंख से उतर गया, फिर सब जो बीमारियां हम बोलते क्रिप्टस कैंकर। ठीक, ये किसकी वजह से होता है? तो जो इसका ऑर्गेनिज्म है जो एक वजह से बीमारी होती है, वो फिफ्टी क्रिप्टी। ओके, और किसमें होता है? तो क्रिप्टस में ही, जैसे कि आपको नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो क्रिप्टस कैंकर जो कॉज डिसीज है किसमें होता है? क्रिप्टिस प्लांट में होता है। क्या है वजह से होता है? बेसिकली क्या होता है, जो लेसन होता है, लेसन मतलब होता है छेद होना। ठीक, जो बीज मतलब जो पत्तियां होती हैं, पत्ती जिसपे की बनी हुई है, तो पत्ती पे छेद हो जाता है बीच बीच में। ठीक, साथ ही साथ जो आपका फ्रूट है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है? आपके फ्रूट हैं। तो वो जो फ्रूट हैं, उनके स्पोर्ट्स पे मतलब छोटे छोटे पहले ब्राउन स्टार्ट होता है, दाग दाग जैसा स्पॉट पड़ने के बाद क्या होता है कि फिर धीरे 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 पूरा होता है कि उसमें ब्राउन हो जाता है। ठीक, क्या कहते हैं ये हमारी इसमें स्टार्ट हो गई है। अब फ्यूज लाइक लेसन, कहने का ये मतलब है कि रस्ट लाइक मतलब क्या होता है? होता है थोड़ा सा मतलब दाग जैसा पड़ना। संतरे का पेड़ देखो तो जब आप फ्रूट उसका फ्रूट रखते हो, तो आपने जो खाया नहीं, आपके दिमाग से फगेट हो गया, आप बहुत तो देखते हो, तो उसमें क्या होता है, ऊपर छोटे छोटे व्हाइट वाले कहते हैं ना, दहिया लग गई। तो व्हाइट वाला क्या होता है, इसमें जो स्पॉट मतलब दाग ही पड़ जाते हैं, तो वह इस तरह से हो जाता है, फिर छेद छेद भी हो जाता है। नींबू देखो तो नींबू में कैसा हो जाता है, छेद छेद हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे क्या कहते हैं, कैंकर लग जाते हैं। और वो जो कैंकर हैं, वो क्या कर देती हैं कि जो फ्रूट है, जो सेल्स में जाते हैं, और वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं उनको किल कर देते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे, उसको क्या कर तरह से डैमेज कर देते हैं। ठीक, फिर साथ ही साथ ये आपके कहाँ कहाँ लग रहे हैं? पत्तियों पे लग रहे हैं, ब्रांचेस पे लग रहे हैं, पत्ती पे लग रहे हैं, ब्रांचेस पे लग रहे हैं, और साथ ही साथ आपके फल पे लग रहे हैं। ठीक, सबसे पहले ये क्या कहते हैं, कहाँ शुरू होता है? तो सबसे पहले ऐसे शुरू होता है कि एक डार्क स्पॉट, डार्क ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन कलर का स्पॉट ये बनाता है, एक छेद बनाता है, एक दाग भी बनाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो डार्क ग्रीन मतलब डार्क ग्रीन जो यहाँ पे डार्क ग्रीन से क्या होगा, ब्राउन कलर का बदलने लगेगा। और ब्राउन कलर का बदलते बदलते क्या होगा, तो कैंकर है, ये जो कैंकर लग रहा है, ये जो कैंकर लग रहा है, ये क्या करेगा कि पूरी इसी तरह से पूरी जो फ्रूट है या फिर लीफ है और इस ब्रांच है, उसमें पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे कि यहाँ पे स्पॉट कर दिया, किल कर दिया, जब यहाँ के टिश्यू को किल कर दिया, तो जो वहाँ का टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डेड हो जाएगा। और डेड होने के बाद उसमें ना क्लोरोफिल रहेगा, ना किसी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक,
फिर इसी तरह जब कंडीशन रहेगी तो जो आपका फ्रूट है या फिर लीफ है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इसे कैसा तापमान चाहिए, इसे कैसा वातावरण चाहिए। तो इसका जो वातावरण होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, मतलब मिल्ड टेम्परेचर चाहिए एकदम, थोड़ा सा नमी वाला और अच्छा वाला टेम्परेचर इसको चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ का वेदर हो, जो वहाँ का वेदर कैसा होना चाहिए, मतलब होता है गीला। ठीक, उसको जो वहाँ का वेदर है कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए। सारे अगर उसको क्या कहते हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, मिल्ड टेम्परेचर। जैसे कि अगर आप बारिश के मौसम की बात करो तो जब आप देखते हो बारिश में, ऐसा नहीं ठंडी में बारिश नहीं होती, ठंडी में बारिश होती है। फिर जो ड्यू पड़ते हैं ना, जिसको फॉग बोलते हैं, ओस बोलते हैं, तो उससे भी क्या कहते हैं, नमी पड़ती है। तो मानो अगर ये ऐसे कोई कंडीशन आ रहा है, बारिश वारिश का चल रही है मौसम, उसको फिर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर मिल चुका है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। साथ ही साथ क्या कहते हैं, वेट वेदर मिल गया, मतलब जो मौसम है वो कैसा है, गीला गीला मौसम है। तो ये जो मौसम होते हैं इस तरह का अगर उसको मौसम मिल जाता है इस पेड़ को, तो क्या होता है, सॉरी, इस पैथोजन को इस तरह का मौसम मिल जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो ज़ैंथोमोनास क्रिटिकी है, ये क्या करेगा, कैक्टस के प्लांट में डिसीज कर देगा स्टार्ट अपना। ठीक, क्योंकि ये इसका फेवरेबल, मतलब इसका मनचाहा मौसम में इसको मिल चुका है। ओके। अब हम बात करते हैं होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप की। तो होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि पैथोजन इज रॉड शेप्ड। कहने का ये मतलब है कि जो पैथोजन होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप। अगर रॉड शेप की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। ओके। ग्राम नेगेटिव। ठीक, ग्राम नेगेटिव होता है। साथ ही साथ एरोबिक। एरोबिक मतलब ये है कि इसको एयर की काफी जरूरत पड़ती है। कैप्सूल। उसके बाद कैप्सूल के बाद क्या है कि पेरिनेट ओन लेसन। कहने का ये मतलब है कि ये जो पैथोजन होता है, सिर्फ पैथोजन की क्वालिटी बताई जा रही है कि पैथोजन रॉड शेप होता है, रॉड शेप बोलो चाहे कैप्सूल बोलो। ठीक, चाहे रॉड शेप बोलो चाहे कैप्सूल, क्योंकि दोनों का डिजाइन इस तरह से फॉर्म होता है। फिर कह रहा है ओल्ड लेसन। कहने का ये मतलब है कि पुराने दाग जो लग, पहले स्टार्टिंग ग्रीन होते हैं, हमको पता है डार्क ग्रीन होता है, तो वही जो दाग होता है वही जो लेसन होता है, लेसन मतलब होता है छेद, दाग। ठीक, तो वो जो दाग होता है वो जो छेद हो जाता है वही आगे चल के चलता रहता है, क्योंकि पहले डार्क ग्रीन होगा, फिर थोड़े टाइम बाद ब्राउन होगा, और ब्राउन होने के बाद वो इसी तरह से धीरे 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 क्या करेगा, पूरे फ्रूट में या फिर लीफ में या फिर ब्रांच में वो डिसीज, जो कैंकर डिसीज है वो लग जाएगी। ठीक, यहाँ पे जो डिसीज साइकिल है, यहाँ पे बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। डिसीज साइकिल क्या कहता है, द इन्फ्लेमेशन परिनेट इन द, देखो कहने का ये मतलब है कि जब क्या कहते हैं, जो पैथोजन है वो क्या कहते हैं, जो होस्ट के अंदर जाता है, मतलब प्लांट के अंदर जब लगता है, तो वो क्या करेगा, अपने साथ थोड़ा सा पानी लेगा, और साथ ही साथ देखो, कैरिड बाय रेन वाटर, किसके जरिए जाता है, तो अपना जो पानी होती है, बारिश का पानी होता है उसके साथ ही जाता है। जैसे कि जब बारिश का पानी हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना वेट वेदर, वेट वेदर मतलब होता है बारिश जैसे नमी दम, बहुत गीला मौसम होना चाहिए, तो बारिश का पानी हुआ उसी के साथ ही क्या कहते हैं बीमारी इसमें लगती है। और साथ ही साथ इससे क्या खूबी होती है कि जो पैथोजन होता है, मतलब जो एजेंट है, एजेंट कौन है, जेंथोमोनास क्रिटिसी है। ठीक, जेंथोमोनास क्रिटिकी। ठीक, तो जो जेंथोमोनास क्रिटिकी है, इसमें क्या होता है कि जब ये कहते हैं आता है, तो बारिश हुई, बारिश की वजह से ये फैलता है। इसको फैलने के लिए किसी भी विंड की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे स्वाभाविक सी बात आप ये देखो कि आप यहाँ पे किसी भी हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिर्फ और सिर्फ बारिश का मौसम चाहिए फैलने के लिए। बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम के जरिए ये क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। साथ ही साथ फिर क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो पैथोजन है ये जब पेड़ के अंदर जाएगा, तो वहां की जो स्टोमेटा है, जैसे कि ये पत्ती है इसकी, ठीक,
ये जो पत्ती है यहाँ पे ऐसे सेल है, समझो खूब सारे सेल्स बने हुए, ठीक। अब क्या होगा कि सेल्स के अंदर गया तो जिसका जो जब यह कहते हैं फ्रूट अपना जो प्लांट अपना वो करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो उस समय क्या होगा कि जब वो स्टोमेटा खुला होगा तो वो अंदर जाके बैठ जाएगा। ओके, अब वो अंदर जाके बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा, अंदर जाके बैठ गया। अब अंदर जाके बैठने के बाद वहां के टिश्यूज जो है, जो पेड़ के टिश्यू है, उनको किल करने लगेगा। किल करने का मतलब वहां पे जाके अपना घर बना लिया है। अब जब किल करेगा तो क्या होगा कि इसी तरह ये पूरी तरह से पूरे जो पेड़ पौधे हैं उसमें क्या कहते हैं ये फैल जाएगा, ठीक। अगर हमने एक गलती एक और हम कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, बस ये इतना ही है, इसमें कोई ये नहीं है कि हवा चली कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ, कोई कोनिडिया फॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा है, सब न्यूट्रल चल रहा है इसमें, ठीक। ये थोड़ा सा सबसे अलग है। जो जेंथोमोनास क्रेटोसी है जो एजेंट है, और ये जो क्रिप्टस कैंकर डिसीज है, ये बाकियों से काफी ज्यादा ही आपको डिफरेंट दिखेगा। इसमें ये नहीं है कि ये फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं है इसमें, सब एकदम नॉर्मल है, ठीक। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि मानो इन्फेक्टेड हो गया, हमने इस पेड़ को लिया, जब जिस पेड़ में लगा हमको नहीं पता था कि ठीक है, हमने कहा चलो नहीं थोड़ा सा पेड़ ले लेते हैं, फ्रूट व्रूट मानो इसमें से गिर गया तो हमने पेड़ उठा लिया। अब जब हम पेड़ उठाए हैं लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, नर्सिंग में, जहाँ पे मतलब पेड़ टिश्यू कल्चर्स होते हैं, हम नर्सिंग में लेके गए और फिर माने हमने किसी को उसको दे दिया, ठीक है, आप खरीद दिया, हमने बेच दिया कि आप ठीक है ले जाओ लगाओ पेड़। अब वो लेके गया तो जब वो लगाएगा, जब उसको उसके अनुरूप तापमान मिलेगा उस पेड़ को, तो वो जो डिसीज है उसमें से फिर लग जाएगी, ठीक। और इसमें कोई रिप्रोडक्शन का कोई भी साइकिल नहीं चलता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने ये देखा इसमें, इसको रोकने का भी हम देखें बात करें तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो मतलब जो कैंकर है जो प्लांट को डिसीज कर रहा है, उस प्लांट के पार्ट को हटा दो। जैसे कि समझो हमारा पेड़ है, अब इसमें इस ब्रांच पे डिसीज लगी है, शुरू हुआ भले पत्ती पे ही लगी है, ये फ्रूट लगा दिया हमारा इस पत्ती पे लग गई, तो हम क्या करेंगे यहीं से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, पूरी तरह से कट कर दो, इससे हमारा पेड़ बच सकता है। साथ ही साथ कि अगर हम इसको नर्सिंग में यूज कर रहे हैं, प्लांटेशन इसके कर रहे हैं, प्लांटेशन हम लगा रहे हैं पेड़ पौधे, तो भाई साहब डिसीज फ्री सीड उठाओ, ठीक है, ऐसी प्लांट लो, ऐसा सीड लो जिसमें ये कहते हैं वो बीमारी ना लगी हो, ठीक। फिर आप क्या करो कि जब आपने पेड़ लगा दिया, आपका पेड़ छोटू से बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो उस समय आप क्या करोगे कि बोरॉक्स मिक्सचर जो है और लाइम सल्फर, आपको पता है कि बोरॉक्स मिक्सचर और लाइम सल्फर क्या है, फंगिसाइड्स है, ठीक। तो ये फंगिसाइड्स का आप छिड़काव कर दीजिए, तो इससे भी क्या होगा, छिड़काव करने से कि जो डिसीज लगने वाली है वो डिसीज नहीं लगेगी, ठीक। इफ यू रिकैप इट, तो हमने कुल क्या देखा, हमने ये देखा कि जो कैंकर डिसीज है ये किसकी वजह से लगता है, जेंथोमोनास क्रिटेसी की वजह से लगता है। किसमें लगता है, तो क्रिप्टस प्लांट में लगता है। इसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये डिसीज लग गई है, तो अगर हम बात करें संतरे, जैसे संतरा की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले डार्क ग्रीन बनाता है ऊपर, ठीक। डार्क ग्रीन बनाने के बाद क्या करेगा, पूरा उतने एरिया को धीरे धीरे उगाते खराब करने लगेगा, ब्राउन करके बन गया। फिर सेम उसी तरह नींबू में भी होता है कि डार्क ग्रीन स्पॉट पहले बनाना शुरू करेगा, लेजन मतलब होता है छेद, तो छोटे छोटे स्पॉट मतलब उसके सेल्स को अंदर छेद करना शुरू करेगा ना, तो फिर यह धीरे धीरे इसी तरह से पूरी तरह से पेड़ में जो फ्रूट है फ्रूट में फैलेगा। इसी तरह यही काम पत्ती में भी करेगा कि पत्ती में भी छेद बनाना शुरू किया डार्क ब्राउन कलर का। फिर क्या कहते हैं, डार्क ग्रीन से फिर डार्क ब्राउन बना, उसके बाद जो वहाँ के सेल्स मोक ले जाएंगे, डेथ जाएगी उनकी, ठीक। फिर क्या करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर इस वजह से चाहिए, जो इसका तापमान है उसको गीला नमी वाला तापमान चाहिए, मतलब बारिश का मौसम इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। साथ ही साथ इसको जो मिड टेम्परेचर चाहिए, मतलब न ज्यादा ठंडी दो आप, न ज्यादा इसको गर्मी दो, ठीक। होस्ट पैथोजन का रिलेशनशिप क्या होता है, कि यहाँ पे पैथोजन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप कुछ ज्यादा नहीं है। नॉर्मली वो बारिश के मौसम से आएगा, ये जो डिसीज है, बारिश का मौसम आया कि डिसीज अपने आप उभर जाएगा इसमें, ठीक। और फिर क्या करेगा कि पूरी तरह से पूरे सेल में फैल जाएगा प्लांट की, जिसकी वजह से प्लांट की जो सेल की टिश्यू है उसकी डेथ जाएगी, ठीक। फिर आपने ये भी देखा कि इसमें कोई रिप्रोडक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक।
किसी भी तरह का कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है ये। फिर क्या हो रहा है, साधारण सी बात ये चल रही है इसमें कि ये जो बीमारी है, ये जब बारिश जब लगती है उसको बारिश का अनुकूल मौसम मिलेगा, और क्या कहते हैं, साथ ही साथ मानो हमें जिस पेड़ में ये डिसीज लगी है, जिस पेड़ में बीमारी लगी है, उसके हमने छोटे से पेड़ लिया और उसको नर्सिंग वर्सिंग कर रहे हैं, प्लांटेशन करने जा रहे हैं। उसको दूसरी बात, नर्सिंग और प्लांटेशन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि बीमारी उसमें भी लग जाएगी। ठीक, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पैथोजन की क्वालिटी बता रहे हैं कि पैथोजन की स्ट्रक्चर कैसा है, पैथोजन हमारा है कैसा। तो पैथोजन जो है वो रॉड शेप का है, चाहे रॉड शेप बोलो चाहे कैप्सूल शेप बोलो, इस तरह का हमारा पैथोजन होता है। साथ ही साथ ये ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक है, मतलब इसको एयर के प्रेजेंस में सारा काम करता है, एयर की एब्सेंस में नहीं। अगर एयर के एब्सेंस में क्या काम करता है तो इसको हम एनएरोबिक बोलते हैं। ठीक, एरोबिक के आगे ए एन जो प्रीफिक्स है उसको यूज कर देते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, एरोबिक है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक, मतलब एयर के प्रेजेंस में काम करता है। फिर ये क्या है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव। ठीक, साथ ही साथ ओल्ड लेसन, मतलब जो पुराना इसमें दाग लगा हुआ है उसी दाग के बेस पे ये पूरा कहते हैं फंक्शन करेगा। ओके, डिसीज हमने देख लिया कैसे फैलता है, कि जो पुराना दाग लगा होता है पेड़ में, क्या करेगा कि वही जब इसको बारिश का मौसम मिलेगा तो वो धीरे धीरे पूरी तरह से उसमें फैल जाएगा, किसमें, पेड़ में फैल जाएगा। और पेड़ में फैलने के बाद पूरे स्टोमेटा में जो है वो जाके बैठ जाएगा। स्टोमेटा जब कब खुलेगा, ओपन कब होगा स्टोमेटा, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक, स्टोमेटा जब ओपन हो जाएगा तो फिर ये डिसीज वहां पे फॉर्मेशन शुरू कर देगा। इसको कंट्रोल करने के हमें तरीके देखें तो हमने कंट्रोल करने के तरीके ये देखे कि हमेशा हम अगर जैसे कि हमारा पेड़ है और मान लो उसके एक जड़ यहाँ पे ब्रांच में लग गया, तो आप उस ब्रांच को हटा दें। इससे क्या होगा कि वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, आपने ये काम किया। दूसरा आप क्या काम करेंगे कि जब आप लेके आए, जो मतलब नर्स मतलब जिस नर्सरी से लेके आए, आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए, पूछ लीजिए कि बीमारी तो इसमें नहीं लगा है ना, थोड़ा सा चेक वर्क कर लीजिएगा। ठीक, साथ ही साथ मानो फिर भी लग गया, कोई बात नहीं, आप फंगिसाइड है, बोरोडॉक्स मिक्सचर और लाइम सल्फर, ये क्या कहते हैं, जो फंगिसाइड है, आप इनको छिड़क लीजिए पेड़ में, तभी आपका डिसीज रुक जाएगा। ओके।